बेसिकली हमने स्विच की थ्योरी पढ़ ली थी। लेयर 2 पे काम करता है, मैक टेबल होती है, ब्रॉडकास्ट, इंटरफेस डिटेल, मोड, स्विच के टाइप्स, लेयर 2 लेयर 3 बताया था। आज पहले मैं आपको स्विच टाइप बताऊंगा। स्विच टाइप में क्या बताऊंगा, पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा, हाउ टू आइडेंटिफाई अ पोर्ट टाइप्स ऑन स्विच। पोर्ट कौन कौन से होते हैं भाई आपके स्विच पे। तो भाई देखो, मैं आपको कौन कौन से स्विच दिखाने वाला हूँ आज। आज मैं आपको बात करूंगा लेयर 2 और लेयर 3 स्विच के बारे में, ठीक है। तो अभी जो रियल टाइम में आपको कुछ सीरीज दिखेगी स्विचेस की, वो दिखा देता हूँ। मेरे पास कुछ पीएनजी फाइल्स हैं। जैसे मैं अगर दिखाऊँ आपको, सबसे पहले एक स्विच दिखाऊँ, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। एक स्विच है मेरे पास, सबसे पहले हमारे पास एक स्विच आता है, ये देख लेते हैं। ये दिख रहा है आपको स्विच 2950। कौन से सीरीज का स्विच है आपका, सिस्को का 2950। तो ये इसका फ्रंट इमेज का मैं कैप्चर करके लाया हूँ, दिख रहा है। ऐसी एक और सीरीज ले लेते हैं हम। कौन सी ले लेते हैं, 2960। कौन सी सीरीज है ये, 2960। एक सीरीज आ गई ये वाली। चलो इसका भी हम क्या ले लें, फ्रंट पेज कैप्चर कर रहे हैं, फ्रंट पैनल की इमेज को, ठीक है। एक और सीरीज ले लो जो मोस्ट पॉपुलर थी, आपके नेटवर्क में मिल जाती है आपको इजीली। उन सीरीज पे बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। वैसे तो बहुत सारी सीरीज हैं, 1000 स्विचेस पे हैं, तो आप सारी सीरीज नहीं बता सकते। लेकिन मैं कुछ जो रेंडमली आप यूज ही करते हो नेटवर्क में या प्रोडक्शन नेटवर्क में या आपके नेटवर्क टोपोलॉजी में, वही स्विचेस को मैं ऐड कर रहा हूँ। और भी स्विचेस आ जाते हैं आपके पास। जैसे एक स्विच आ जाता है ये वाला, हाँ, आप ले लो 3293550। ठीक है, एक सीरीज आ गई। चलो अब देखो, आप बात समझो, आराम से देखो। ये कौन सी सीरीज का स्विच है, ये आपके सिस्को सीरीज का है। कौन सी सीरीज का है, सिस्को सीरीज 2950, 2950। यानी ये कौन सा स्विच होता है, लेयर 2। अब ये मुझे कैसे पता, भाई मैंने जो है ना रियल टाइम में 5 साल जॉब करी है। और जब भी आप कोई डिवाइस लेते हो तो उसके साथ क्या मिलती है आपकी, डेटा शीट। तो आपको भी डेटा शीट पढ़नी पड़ेगी सिस्को की वेबसाइट से जाके, क्लियर है। वो ऐसा नहीं मैं आपको सारी सीरीज बता दूंगा, लेकिन आपको डेटा शीट हर डिवाइस के साथ मिलती है। इस डेटा शीट में इसके सपोर्टेड प्रोटोकॉल्स की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जो 2950 को सीरीज होता है, वो कौन सी सीरीज में कहलाता है, लेयर 2 में। अब लेयर 2 जो सीरीज है, उसका जो ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला जिसपे मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, ये वाला, ये आपका फ्रंट पैनल है। कौन सा पैनल है, फ्रंट पैनल। और फ्रंट पैनल पे आपको क्या मिलते हैं, जो ये छोटे छोटे से दिख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। इंडिकेटर। अब इंडिकेटर्स कब मिलेंगे, जब ये ऑन होगा या ऑफ होगा, या आपका लूप बनेगा, या डिवाइस डिवाइस में कोई हार्डवेयर इशू होगा। क्लियर है, क्या होगा, जब हार्डवेयर इश्यूज होंगे। और एक ये बटन दिख रहा है व्हाइट कलर का यहाँ पे, अंकित जी, अब्दुल, अफजल, ये जो व्हाइट कलर का बटन है ना, जैसे आपके विंडोज में कौन सा मोड होता है, सेफ मोड, सेम वैसे ही है। यहाँ पर आप कह सकते हो iOS की रिकवरी, या आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बैठ के पासवर्ड को ब्रेक, दोनों काम कर सकते हो। रिकवरी भी कर सकते हो और पासवर्ड को ब्रेक भी कर सकते हो। iOS को भी इंस्टॉल कर सकते हो। क्लियर रहेगा इतना पॉइंट। अब देखो, अब आपको एक ब्लू लाइन और दिखती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितने पोर्ट्स हैं आपके, 888। यानी कितने पोर्ट हो गए टोटल, 24। 24 पोर्ट। कितने पोर्ट है, 24 पोर्ट। अब ये 24 पोर्ट कौन से हैं आपके, फास्ट ईथरनेट। फास्ट ईथरनेट का मतलब कितनी स्पीड है इनकी, 100 100 क्लियर रहेगा। और ये जो दो पोर्ट दिख रहे हैं ना आपको, ये दो पोर्ट, ये होते हैं आपके गिग के। गिग का मतलब होता है कितनी स्पीड, 1 GB। कितनी होती है, 1 GB। 1 GB। क्लियर है। यानी 100 MB का मतलब 1 सेकंड में 100 MB डेटा आप भेज सकते हो, और 1 सेकंड में डेटा 100 MB रिसीव कर सकते हो।
और 1 GB का मतलब 1 सेकंड में डेटा कितना भेज सकते हो, 1 GB, और रिसीव कितना कर सकते हो, 1 1 GB। GB। तो कौन सा फास्ट रहेगा, 100 MB वाला या 1 GB वाला, 100 MB वाला। कौन सा रहेगा फास्ट, 1 GB। 1 GB। MB का मतलब होता है स्मॉलर साइज, GB का मतलब क्या होता है, हायर साइज। तो GB वाला क्या रहेगा हमारा, फास्ट प्रोसेसिंग, जल्दी यूज होगा। अब देखो दोबारा देखो, ये एक सीरीज दिख रही है यहाँ पर, ये स्विच की, इसको बोलते हैं सिस्को सीरीज 2960। कौन सी सीरीज है, 2960। भाई दोबारा से ये ब्लू मार्क करा, ये क्या मिलेगा आपको, फ्रंट पैनल, और यहाँ पे क्या होते हैं आपके इंडिकेटर्स। माइक म्यूट करिए भाई अपने अपने, इंडिकेटर्स। और यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है आपका बटन, यहाँ इस बटन से क्या होगा आपका, माइक म्यूट करिए यार, आप माइक म्यूट करिए भाई, किसका है माइक अनम्यूट। चलो, बटन क्या होगा, ये वाला सेफ मोड, या आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप पासवर्ड ब्रेक कर सकते हो, या iOS इंस्टॉलेशन। ठीक है अंकित जी, अफजल, ऋतिक। अब देखिए ये वाले जो पोर्ट दिख रहे हैं अंकित जी आपको, ये वाले कितने पोर्ट्स हैं, 2 4, या आ गए 6, कितने पोर्ट है, 6, यानी ये 12 का पेयर यहाँ पर, 12 का पेयर यहाँ पे, टोटल कितने पोर्ट है, 24। ये दोबारा से कौन से आ गए आपके पास, फास्ट। फास्ट इथरनेट। भाई माइक म्यूट करके रखना, वॉइस डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। 24 पोर्ट्स, ओके। अब ये जो 2 पोर्ट बचे हुए दोबारा से कौन से आ गए आपके पास, गिग पोर्ट्स, इनको बोलते हैं 1 GB वाले। क्लियर है, तो टोटल पोर्ट्स कितने मिल रहे हैं, 26, जिसमें से 24 पोर्ट फास्ट हैं और 2 पोर्ट्स गिग हैं। अब एक और सीरीज आती है, ये भी L2 सीरीज का स्विच है, ये वाली, ये कौन सी सीरीज है, सिस्को सीरीज 3550। अब इसमें क्या क्या मिलता है, सेम ये वाले कौन से है, इंडिकेटर, ठीक है, और ये क्या है उसका बटन, वही जो प्रोसेस बताया था। चल अब बात समझो, यहां से लेके ये वाले पोर्ट और यहाँ तक, देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी ये 24 पोर्ट्स कौन से है इसके, फास्ट ईथरनेट। यहाँ पे कोई गिग पोर्ट दिख रहा है एक्स्ट्रा, नहीं, यहाँ पे सिर्फ कौन से पोर्ट है, 100 MB वाले, कौन से वाले पोर्ट है, 100 Mbps वाले। क्लियर है, चलो अब दूसरी बात करते हैं, ये वाला स्विच, इस सीरीज के स्विच को बोलते हैं, ये है सिस्को का सीरीज नंबर 3560, 3560। इसे बोलते हैं लेयर 3 स्विच, क्या बोलते हैं, लेयर 3, या इसको क्या बोल सकते हो, MLS, यानी मल्टी लेयर स्विच। सेम यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, इंडिकेटर्स, बटन भी होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये वाले जो पोर्ट दिख रहे हैं ना, मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाले, ये सारे के सारे कौन से पोर्ट हैं, फास्ट ईथरनेट। कितने पोर्ट है टोटल, 48 पोर्ट्स। कितने पोर्ट है, 48 पोर्ट्स। और ये जो दो, ये 4 पोर्ट का जो अलग से ग्रुप दिख रहा है, इसे बोलते हैं PoE प्लस SFP पोर्ट। कौन कौन से पोर्ट होते हैं, PoE पोर्ट और SFP पोर्ट। बात करेंगे क्या होता है PoE का मतलब और SFP का, अभी के लिए याद रखना है। 3560 पे मिले ये पोर्ट, किसमें मिले अंकित जी आपको, अफजल, ऋतिक, 3560 पे। क्लियर है, चलो अब एक और बात समझो, जो स्विच होता है उसके बैक साइड की इमेज देखो, स्विच की बैक साइड की इमेज, जैसे ये ले लो, दिख रहा है आपको ये बैक साइड, कैप्चर कर लो। रियल टाइम में यही स्विच मिलेंगे, तो इसलिए मैं आपको पूरा का पूरा डिवाइस बता दे रहा हूँ कैसे दिखता है। अब देखो इसके बैक साइड पे क्या क्या मिलता है आपको, ये वाला ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे प्लग इन करते हो पावर केबल, ठीक है भाई। ये क्या है आपका फैन, मदरबोर्ड पे लगा हुआ है। ये क्या है आपका कंसोल पोर्ट, क्या पोर्ट है ये, कंसोल पोर्ट। कंसोल पोर्ट किस लिए यूज होता है, टू एक्सेस इन CLI मोड, किसमें एक्सेस करने के लिए, CLI मोड। ऑलवेज यूज, कौन सी केबल यूज करनी है, रोल ओवर केबल। रोल ओवर केबल का मतलब एक केबल है,
ये कौन सी केबल बना रहा हूं मैं यहाँ पे, रोल ओवर। इस केबल के फ्रंट पे जो पहला पार्ट है उस पे कौन सा कनेक्टर लगा हुआ है भाई आपका, RJ45। वो कहाँ लगेगा, इस कंसोल में। और दूसरी साइड पे लगा होता है आपका DB9। कौन सा वाला, DB9 कनेक्टर। इस कनेक्टर को अगर ऐसे याद नहीं रखना तो याद रखना है कौन सा कनेक्टर होता है, सीरियल पोर्ट वाला। कौन सा वाला, सीरियल पोर्ट वाला। नाउअडेज पीसी, लैपटॉप या सर्वर में ये पोर्ट आता है नहीं, सीरियल पोर्ट तो मिलता ही नहीं। पहले आता था ना सीरियल पोर्ट, भाई आपका माउस होता था गोल वाली पिन वाले में लगता था, जो ऐसे करके माउस की आती थी ना पिन्स, वैसे ही है कि ये सीरियल पोर्ट तो पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता। अब आपके पास लैपटॉप में कौन से पोर्ट आते हैं, USB 2.0, USB 3.0, और अब तो थंडरबोल्ट का भी पोर्ट आ रहा है भाई, ये सुनो, यह मिल जाता है आपको टाइप C। ये सारे पोर्ट्स आते हैं। अब सीरियल तो लग नहीं सकता। अब यहाँ पे नेटवर्क एडमिन क्या बोलता है, मैं क्या यूज कर रहा हूँ, सीरियल टू USB कन्वर्टर। USB बना सकता हूँ, सीरियल टू टाइप C भी बना सकता हूँ, सारे कन्वर्टर मिल जाएंगे। तो आपके लैपटॉप पे क्या हो जाएगा, डिवाइस एक्सेसिबल। क्लियर है। चलो रोल ओवर केबल देख लो कैसे दिखती है आप लोग, रोल ओवर केबल। ये केबल दिख रही है आप लोगों को, एक पिन कौन सी है, ये वाली RJ45, और दूसरी पिन कौन सी है, DB9। अब ये वाले कनेक्टर लगते हैं आपके पीसी लैपटॉप में, ऐसी कोई पिन आती है भाई, बताना आप लोग, क्या थी ना। अब ये पिन्स आती नहीं है, कोई बनाता ही नहीं है, कोई भी वेंडर। भाई किसके लैपटॉप में लगेगी, किसी के में भी नहीं लगती। दैट इज द रीजन। अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह क्या यूज करते हैं, सीरियल टू USB कन्वर्टर। देख लो ये वाला यूज होता है, दिख रहा है छोटा सा ब्लैक कलर का, ये वाला ये लगता है आपका किसमें, रोल ओवर केबल में, और ये किसमें लगता है, लैपटॉप में। क्लियर है। तो ये केबल्स आप कौन सी होती है, रोल ओवर केबल। इतना क्लियर है आप लोगों को। अब आप एक बात समझो दोस्तों, इसकी बात समझा रहा हूं। PoE पोर्ट, PoE पोर्ट का मतलब होता है पावर ओवर ईथरनेट। क्लियर है। ये क्या सप्लाई करता है, सप्लाई पावर वाया PoE पोर्ट्स। किस किस डिवाइस को कराता है, एक्सेस पॉइंट, IP फोन, अंकित जी यही होते हैं ना आपके पास भी, कैमरा, मल्टीपल डिवाइसेस। अब एक्सेस पॉइंट का मतलब समझ लो जो आपके घर पे क्या लगा हुआ है, वाईफाई। IP फोन जिससे आप क्या करते हो, वॉइस कॉल्स, कस्टमर्स के लिए पास लगे होते हैं ना। और कैमरा क्या होता है, जिससे आप देखते हो, ठीक है, रिकॉर्डिंग करने के लिए। इन डिवाइसेस को कौन सप्लाई करता है पावर, PoE पोर्ट। क्लियर है। चलो एक और बात समझो, एक पोर्ट होता है आपके पास कौन सा, SFP पोर्ट। always use SFP modules to connect fiber cable. Clear. SFP module plug in Cisco switch SFP slots. क्लियर है अंकित जी, किस में लगते हैं वो, हमेशा SFP स्लॉट में लगते हैं। देखो अब देखो बात समझो, फाइबर केबल कैसी दिखती है आप लोग देख लो। फाइबर केबल में 2 पिन्स होती है, देखो दिखा देता हूँ मैं आपको, नहीं खरीदनी नहीं है हमें, सिर्फ देखनी है, इमेज पे चलो। तो देखो ये दिख रही है आपको फाइबर केबल्स, यहाँ पर है, ये एक पिन वाली दिख रही है। अब देखो यहाँ पर आपको एक केबल दिखाता है, देखो ये ऑप्टिक फाइबर केबल्स है, दिख रहा है ना। तो इसमें कितनी पिन्स लगी हुई हैं, 1 2, ये 2 पिन है। अब इसको लगाने के लिए स्विच में कोई पोर्ट नहीं होता, यहाँ पे हमें क्या यूज करने पड़ते हैं, SFP मॉड्यूल्स। ये लो देख लो, SFP मॉड्यूल्स। इसमें क्या लगती है आपकी, फाइबर केबल, दिख रही है आपको यहाँ पे, इसमें क्या लगती है, दोनों में फाइबर केबल। और ये वाला जो साइट है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला साइट कौन सा, देखो दिखा देता हूँ,
इस साइड में लगती है फाइबर केबल और ये साइड कहाँ लगती है आपकी स्विच के एसएफपी पोर्ट में। क्लियर है? देखो यहाँ पे दिखा रखी है ना इसने, फाइबर केबल को यहाँ लगाया और ये किस में लगा हुआ है, स्विच में। तो आप हमेशा रियल टाइम में फाइबर केबल्स को किसके साथ लगाते हो, ऋतिक, अफजल, अंकित जी, किसके साथ लगती है, एसएफपी मॉड्यूल्स के साथ। क्लियर है? अब जो एसएफपी मॉड्यूल्स होते हैं ना, याद रखना इनकी स्पीड हो सकती है 10 GB। कितने किलोमीटर की रेंज है इसकी, 100 किलोमीटर। 40 GB फाइबर केबल, उसकी कितनी किलोमीटर की रेंज है, 1000 किलोमीटर। 60 GB, जैसे मिल गया मुझे 10,000 किलोमीटर। तो डिपेंड करता है एसएफपी मॉड्यूल पे कितने किलोमीटर की रेंज को वो सपोर्ट करता है। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, मैं आपको जैसे दिखाऊं, कितने किलोमीटर लिखा है यहाँ पे, 10 किलोमीटर। ठीक है ना। आपको एसएफपी मॉड्यूल ऐसे मिलेंगे, जैसे यहाँ पे जैसे मैं दिखाऊं आपको, सिस्को 40 GB, दस किलोमीटर की रेंज है ये। और देखो 40 GB वाली की दिखा नहीं रहा क्या, 40 GB 1000 भी आती है। ये लिखा हुआ 40 किलोमीटर दिख रहा है यहाँ पे, 40 किलोमीटर की रेंज तक क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है, ट्रांसमिट कर। अब यहाँ पर एसएफपी मॉडल क्लियर है भाई, स्विच का टाइप क्लियर है। अब याद रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरव्यूज में पूछा जाता है कई बार स्टूडेंट से, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको येलो मार्क से लिखूंगा, इसके लिए इंपॉर्टेंट भी है ये। हाउ टू नो स्विच सपोर्ट पीओई, इसके लिए लिखा है अंकित जी, हाउ टू नो स्विच सपोर्ट पीओई, कि वो पावर प्रोवाइड कर सकता है या नहीं। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप डिवाइस देखोगे ना सिस्को के स्विच, तो उस पे ये येलो लाइन दिख रही है आप लोगों को, देखो येलो से मार्क कर रखा है मैंने, दिख रही है ये वाली येलो लाइन स्पेसिफिक। तो जब भी ये येलो लाइन आएगी इसका मतलब ये कौन सा स्विच है, पीओई सपोर्ट, पीओई सपोर्टेड होगा, स्पेसिफिक है, याद रखना, ये ट्रिक नहीं है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे कोई येलो लाइन है नहीं, ये स्विच नहीं है। यहाँ पे देखो हर पोर्ट के नीचे अंडरलाइन क्या कर रखी है, येलो लाइन, तो ये कौन सा स्विच है, पीओई। इन पोर्ट्स पे भी क्या कर रखे है, अंडरलाइन। अब एक स्विच दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे आप इधर आ जाओ, सिस्को 9300 सीरीज स्विच, ये देखो यहाँ पे कितने एसएफपी पोर्ट दे रखे, एक और एक, दो, कितने दे रखे हैं, दो एसएफपी पोर्ट। अब ये देखो यहाँ पे पूरा बंडल दे रखा है, 1 2 3 4 और 4 और 4 8 पोर्ट। ये देखो यहाँ पे सेम वही है सीरीज, दिख रहे हैं यहाँ पे 8 पोर्ट किसके लिए दे रखे हैं, सेपरेट, एसएफपी प्लस पीओई के लिए। तो सिस्को की 9300 वाली सीरीज भी होती है। एक सीरीज होती है सिस्को की, सिस्को नेक्सस स्विच। कौन से स्विच होते हैं भाई, नेक्सस, डेटा सेंटर में यूज होते हैं ये वाले स्विच। अब आप मुझे ये देख के बताओ, ये जो सीरीज है 9372TX, क्या ये पीओई सपोर्ट करता है, कोई बता सकता है? येलो लाइन तो दिख रही है, करता होगा। यस सर, करता है। आपको मैंने आइडेंटिकल बताया था अभी भाई, बताते हुए आया हूं क्या लाइन देखनी है। हाँ, येलो लाइन करता है। येलो लाइन देखो दिख रहा है ना, येलो लाइन। अगर आप इसकी डेटा शीट पढ़ोगे तो ये दिखाएगा पीओई पढ़े, पीओई सपोर्ट करता है, क्या करता है, पीओई सपोर्टेड होता है। कहाँ पे लगता है ये स्विच, डेटा सेंटर स्विच है, इसका ये डॉक्यूमेंट्स है भाई, जैसे ये दे रखा है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, हर सीरीज के स्विच के बारे में। यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सीरीज नंबर डालो, उसकी आईडी डाल दो, अपने आप आपको बता देगा। ये पीओई सपोर्टेड है, दिख रहा है यहाँ पे ये येलो लाइन दे रखी है। कितने एसएफपी पोर्ट है, 1 2 3 4 5 6 एसएफपी पोर्ट है।
तो हमेशा याद रखना आपके जितने भी नेक्सस सीरीज के स्विच है, लेकिन डिपेंड करता है कि उस पर वो येलो लाइन मिल रही है या नहीं। ऐसा नहीं है मैंडेटरी है, लेकिन आपको एक स्पेसिफिक आइडेंटिकल मिल जाता है कि डिवाइस पे देख सको ये पीओई पोर्ट सपोर्टेड है या नहीं। तो यहाँ पे भी दिख रहा है ये कौन सी लाइन दे रखी है इन्होंने, येलो लाइन। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो पोर्ट्स है ना इनकी देखना आप। अभी तक आपको कितनी जीबी की स्पीड मिली है, मैक्सिमम 1 GB, ये सुनो। अब जो ये पोर्ट्स है ना सारे के सारे ये होंगे 10 GB वाले, 10 गिग के। कौन से वाले होंगे, 10 गिग। और ये जो 6 पोर्ट है कौन से, SFP प्लस PoE। और ये येलो लाइन क्या बताती है, कौन से पोर्ट को सपोर्ट कर लेता है, ये PoE कौन से। और स्विच को एक्सेस करने के लिए कौन सी केबल लगानी है आपको, हमेशा रोल ओवर। कौन सी केबल लगानी है, रोल ओवर। अब बात समझो नेक्स्ट, अब आपको सिखाऊंगा डेटा फ्लो। क्या सीखना है अब आपको, डेटा फ्लो। डेटा फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तक आप अपने यूजर्स को हब के साथ, ब्रिज के साथ लगा रहे थे। अब मैं किस डिवाइस के साथ लगा रहा हूँ अपने यूजर्स को, स्विच के साथ। ये कौन सी लेयर पे काम करता है बाय डिफॉल्ट, लेयर 2। तो एक यूजर यहाँ पे लगाया, इसका नाम क्या है, बॉब। तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये है PC1, PC2, PC3, और यहाँ पे कौन है अंकित जी, PC नंबर 4। जैसे कॉलेज स्कूल में रोल नंबर होते हैं, सेम ऐसे है। इसका रोल नंबर क्या है, 1.1। इसका मैक एड्रेस क्या है, A। 1.2 B, 1.3 C, 1.4, और इसका मैक क्या है, D। 0/1 पोर्ट नंबर फर्स्ट वाला, देन सेकंड 0/2, 0/3, 0/4। 0 का मतलब क्या बताया था, सीरीज नंबर या पोर्ट नंबर बताया सीरीज, आपने, सीरीज। और 1 का मतलब पोर्ट नंबर। अब मेरा क्या है मेन पॉइंट, कि मुझे कम्युनिकेशन कराना है। तो कम्युनिकेशन कराने के लिए पहले एक लाइन लिख देता हूं मैं, PC1 want to communicate with PC नंबर 4। PC1 किससे बात करना रहता है, PC4 से। अब देखो जो PC1 है ये कौन सी लेयर का डिवाइस होता है, जो आपके PC होते हैं, लैपटॉप, सर्वर, IP फोन, जो कैमरा, ये सारे कौन सी लेयर पे काम कर रहे होते हैं, लेयर 3। इनको क्या चाहिए होती है कम्युनिकेशन करने के लिए भाई, IP। और स्विच को क्या चाहिए होता है कम्युनिकेशन कराने के लिए, लेयर 2, यानी सिर्फ मैक। इसको IP चाहिए और स्विच को क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन, मैक। याद रखना आपको। अब बात समझो, जब PC1 को कम्युनिकेशन करना है PC4 से, तो PC1 एक एप्लीकेशन ओपन करी। एप्लीकेशन कौन सी ओपन करी इसने, देखो इसने बोला मैंने खोली है कमांड प्रॉम्प्ट। क्या खोला है, CMD। CMD पे क्या लिखा, पिंग। पिंग लिख के कौन सी IP लिखी, 1.4। अब जैसे ही पिंग लिखा तो पिंग क्या करता है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, ICMP प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, ICMP प्रोटोकॉल। और ICMP प्रोटोकॉल में क्या भेजता है, मैसेजेस। अब दो मैसेज होते हैं, जब आप सेंड करते हो तो कौन सा मैसेज होता है, इको रिक्वेस्ट। कौन सा मैसेज है अफजल, ऋतिक, इको रिक्वेस्ट। और जब आपका डेस्टिनेशन यूजर रिसीव करके क्या भेजता है, रिप्लाई, तो उसको क्या बोलते हो, इको रिप्लाई। तो कितने मैसेज मिले, पिंग के अंदर ICMP प्रोसेस, ICMP प्रोटोकॉल के अंदर मैसेज, इको रिक्वेस्ट, इको रिप्लाई। अब देखो PC1 क्या बोला है, मुझे बात करनी है PC4 से। तो PC1 ने क्या जनरेट करा होगा, डेटा। क्या जनरेट करा होगा, डेटा। और डेटा में कौन सा मैसेज भेजा है, इको रिक्वेस्ट। इको रिक्वेस्ट, ठीक है भाई। इको रिक्वेस्ट के अंदर कौन सी लेयर लगाई, लेयर 2। लेयर 2 पे सोर्स मैक क्या रखा, A। डेस्टिनेशन मैक पता होता है क्या फर्स्ट टाइम, अब भाई PC1 को क्या पता, मैं तो नया डिवाइस हूँ, डेस्टिनेशन मैक किसी ने बताया थोड़ी ना। तो दैट इज द रीजन डेस्टिनेशन मैक क्या हो गया इसका, अननोन। डेस्टिनेशन मैक क्या हो गया, अननोन। चलो लेयर 3 पे चलो। सोर्स IP क्या रखेगा, 1.1। डेस्टिनेशन IP पता है आपको, देख के बताना। डेस्टिनेशन IP आपने लिखी थी, यस और नो, यानी आपको नोन है। डेस्टिनेशन IP तो नोन है, लेकिन लेयर 2 पे क्या है, मैक डेस्टिनेशन का अननोन। तो ये इंफॉर्मेशन कैसी हो गई आपकी, इनकम्प्लीट। क्या हो गई ये, इनकम्प्लीट। तो क्या पिंग का इको रिक्वेस्ट मैसेज सेंड हो सकता है, बताएं आप लोग।
ई को रिक्वेस्ट मैसेज जा सकता है स्विच के पास? नहीं, ये तो ड्रॉप हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा? ड्रॉप। क्या हो सकता है? ड्रॉप। अब PC1 क्या बोलता है? हाउ टू रिजॉल्व मैक एड्रेस इश्यूज। क्या रिजॉल्व करना चाहता है ये? मैक एड्रेस के इश्यूज को। तो भाई हमने क्या बोला? यूज विच वन प्रोसेस? कौन सा प्रोसेस यूज कर लो? आर प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस कर लो? आर प्रोसेस। अब देखो बात समझो दूसरी। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आप लोगों को? अब दूसरे पे आ जाओ। स्विच हुआ PC1 1.1 A 1.2 B 1.3 क्या है? C। लेयर 2, ठीक है ना? अब याद रखो ये स्विच कौन सी लेयर का डिवाइस है? लेयर 2। और PC कौन सी लेयर का डिवाइस है? लेयर 3। लेयर 3। IP पे बात करता है ना, इसलिए लेयर 3 बोला है, नेटवर्क लेयर पे। याद रखना आप लोग। चलो अब देखो क्या बोलेगा PC1। क्या बोल रहा है PC1? क्या बोला है? फर्स्ट प्रोसेस। क्या बोल रहा है? मेरा पहला प्रोसेस। अगर मुझे डेस्टिनेशन का मैक नहीं पता, तो अगर मेरा डेस्टिनेशन का मैक क्या रहा है? इनकम्प्लीट, तो मेरे लिए पहला प्रोसेस क्या होगा? पहला प्रोसेस आप टेबल बनाने बोले। PC1 चेक आप टेबल। क्या चेक करेगा अंकित जी? आप टेबल। आप टेबल के अंदर होती है IP एड्रेस प्लस मैक। क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? IP एड्रेस और मैक। किसकी होती है? डेस्टिनेशन। जो डेस्टिनेशन होता है। क्लियर है? चलो अब PC1 क्या बोला है? PC1 चेक एंट्री इनसाइड आप टेबल। इफ एंट्री फाउंड, अगर एंट्री मिल गई तो कैसे बात करेगा? देन कम्युनिकेट डायरेक्टली। कैसे बात करेगा? डायरेक्टली। उसका मतलब क्या होता है? कैसा प्रोसेस होगा? यूनिक, 1-to-1 बात चलेगी। इफ एंट्री नॉट फाउंड देन फॉलो आप प्रोसेस। क्या फॉलो करेगा? आप प्रोसेस। क्लियर है? बताएं आप लोग। अब देखो जो PC1 है भाई, इसकी आप टेबल होगी ना। ये लो मैंने बना दिया आप टेबल, सिर्फ लेयर 3 डिवाइस पे होगी। सपोज कर लो ये इसके आप टेबल IP की होनी चाहिए, मैक होना चाहिए, और यहाँ पे टाइम चलेगा। अगर ये मैंने नया डिवाइस लगाया, इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? देख के बताना। इस टेबल में कोई इन्फॉर्मेशन है अभी? नो सर। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये कौन सा प्रोसेस फॉलो करेगा? आर। अब आप प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में समझो। सब रिलेटेड है एक दूसरे से। आर्क का मतलब होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है? आर्क वर्क ऑन लेयर 2 and layer 3. That is the reason are called layer 2.5 प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं इसको अंकित जी? बताएं आप लोग। 2.5 प्रोटोकॉल, लेयर 2 प्लस लेयर 3। आर्क यूज किस लिए होता है? इट इज यूज टू रिजॉल्व IP टू मैक एड्रेस इश्यूज। किसको रिजॉल्व करने के लिए होता है? भाई मुझे IP पता है, मुझे उसका क्या बता दो? मैक एड्रेस। इसके लिए यूज होता है। क्लियर है? एक और बात, आर messages always send सेम नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब क्या बताया था मैंने आपको?
ग्रुप, एक ही ग्रुप में जाएगा, सब उसके मेंबर हो गए उसी में जाएगा, दूसरे ग्रुप में जाता ही नहीं है। आर नेवर सेंड any messages in different groups, you can say network। क्लियर है इतना? Yes. बताया आप लोग? चलो एक और पॉइंट याद कर लो इसके लिए। आर ऑलवेज layer 3 device maintain which one table? अंकित जी, अफजल, कौन सा डिवाइस मेंटेन करता है? लेयर 3। Layer 3. ओके, आर टेबल टाइम आउट टाइमर, कि भाई कितनी देर बाद एंट्री को डिलीट कर देता है अपने पास से ऑटोमेटिक। कितना टाइम होता है? 4 आवर्स, 4 घंटे बाद डिलीट करता है। क्लियर है? आर में क्या होते हैं? मैसेजेस। क्या होते हैं अंकित जी? मैसेजेस। पहला होता है आपका आर रिक्वेस्ट मैसेज। दूसरा क्या होता है अफजल? आर Reply message. रिप्लाई मैसेज। क्लियर है भाई? अब याद रखो, जब आपने PC1 से PC2 की बात करानी थी, किससे बात करानी थी? PC1 की PC4 से, तो उसका तो डेस्टिनेशन मैक नहीं था, ये सुनो, और वो कौन सी लेयर पे नहीं था? Layer 2. लेयर 2। आईपी तो थी ना डेस्टिनेशन की, गूगल की आईपी तो पता होती है, गूगल का मैक ही तो नहीं पता होता आपको, यानी आप भी वहां पे आर प्रोसेस करते हो, याद रखना। अब याद रखना एक लाइन इंपॉर्टेंट है, whenever user don't have destination MAC address information, then generate ब्रॉडकास्ट। क्या जनरेट करता है भाई वो? ब्रॉडकास्ट। क्लियर है? अब ब्रॉडकास्ट के टाइप होते हैं, वो कौन सी लेयर पे काम कर सकती है? लेयर 2 और लेयर 3 पे। लेयर 2 का मतलब वो किसके अंदर जाएगी? आपके फ्रेम्स में। और लेयर 3 पे क्या बनते हैं? पैकेट्स। अब फ्रेम के अंदर क्या लगता है? मैक एड्रेस। मैक एड्रेस किसका लगता है? सोर्स मैक और डेस्टिनेशन। मैक एड्रेस का साइज कितना होता है? 48 बिट्स। अब देखो, सोर्स हमेशा नोन होता है या अननोन होता है? या कई बार नोन होगा, कई बार अननोन होगा। सोर्स क्या हो सकता है? ऑलवेज नोन। बट डेस्टिनेशन मैक इज सम टाइम नोन और सम टाइम अननोन। क्लियर है? नोन का मतलब मुझे पता है, तो वो कौन सा प्रोसेस कर देगा वहां पे? यूनिकास्ट। अगर अननोन है तो क्या करवाना पड़ेगा? ब्रॉडकास्ट। अब मैंने बोला था मैक एड्रेस में कितनी वैल्यू होती है? 12 वैल्यू। कितनी वैल्यूज होती है? 12 वैल्यू। और हर एक वैल्यू का साइज कितना बताया था? 4 बिट। जब भी तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितने बिट्स आ जाती थी? 48 बिट। चलो अब देखो, जब आपका डेस्टिनेशन क्या होगा? अननोन, लेयर 2 पे, तो वहां पे क्या लगा दोगे? क्या लगा दिया? एफ। कितने एफ लगा रखे हैं? 12। कितने एफ लगा रखे हैं अंकित जी? 12। ये सिर्फ लेयर 2 की बताइए, लेयर 3 की बात करेंगे बाद में। क्लियर रहेगा इतना? चलो अब आ जाओ मोहल्ले के वही कम्युनिकेशन पे। देखो ये प्रोसेस आप एक बार सीख लोगे, मजा आ जाएगा। ड्राइंग थोड़ी सी अपनी ऐसी है, इसको मैं बनाने नहीं देते थे ना, टेबल पे रखा हुआ कप बनाओ, आम बनाओ, तो ये कहाँ से बनाना चाहिए? PC2 PC3 और ये क्या है? PC
4। तो इसकी आईपी क्या है 1.1, मैक क्या है ए, 1.2 बी, 1.3 सी, 1.4 डी। अब याद रखना जो मैंने आपको प्रोसेस पढ़ाया ना, ये दो पीसी डायरेक्ट कनेक्ट हो, किसी स्विच के साथ हो या किसी राउटर के साथ हो, एक पीसी, ये सबके साथ यही प्रोसेस करना है आपको हर बार। PC1 वांट टू कम्युनिकेट विद, किससे बात करना चाहते थे आप? PC4 कम्युनिकेट विद PC4 PC4। तो भाई स्विच तो कौन सी लेयर पे बैठ के काम कर रहा है? लेयर 2। पीसी कौन सी लेयर पे है? लेयर 3। अब पीसी लेयर 3 पे तो क्या मेंटेन करेगा यहाँ पे ये आप टेबल, और आप टेबल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है? आईपी, मैक क्या है उसका, और भाई कितना टाइम हो गया आपको आते हुए, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट आप टेबल में कितनी देर एंट्री रहती है? सिर्फ 4 आवर, 4 घंटे तक। क्लियर है? अब PC1 क्या बोल रहा है, जब मैंने पिंग करा था डेस्टिनेशन मैक था ही नहीं आपका। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 2 मैसेज जनरेट करे थे। कौन कौन से करे? एक तो करा इको रिक्वेस्ट, और दूसरा क्या करा अंकित जी? दूसरा मैसेज क्या है? आर्प रिक्वेस्ट। अब इको रिक्वेस्ट जाएगा पहले या आर्प रिक्वेस्ट जाएगा? बताएं आप लोग। इको रिक्वेस्ट के अंदर लेयर 2 पे तो क्या है? डेस्टिनेशन अननोन है ही नहीं, तो इनकम्प्लीट एंट्री है, तो ये क्या हो जाएगा? ड्रॉप। और क्या जाएगा आगे? आर्प रिक्वेस्ट। तो देख लो भाई बनता कैसे आर्प रिक्वेस्ट। तो पहले आप क्या लगाओगे? लेयर 2 इंफॉर्मेशन, लेयर 2 पे क्या लगा के भेजोगे उसको? मैक एड्रेस। तो देखो कौन सा मैक लगाओगे पहले? सोर्स मैक, फिर क्या लगेगा? डेस्टिनेशन। और टाइप फील्ड में क्या पता चलता है कि अपर लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज। चलो देखो अब बात समझो। सोर्स कोने जो भेज रहा है PC1, उसका मैक क्या है? ए। डेस्टिनेशन क्या है? अननोन। क्या लगा दो वहां पे? कितने एफ लगाने यहाँ पे? 12 एफ लगा दिए। और टाइप फील्ड में वो बताओ कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो इस इशू को रिजॉल्व करने के, कि भाई आपके पास डेस्टिनेशन की आईपी, बस मुझे क्या चाहिए? मैक। तो मैं कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ? आर्प। कौन सा प्रोटोकॉल है? आर्प। तो टाइप फील्ड में बोलो मैं, मेरे पास है आर्प प्रोटोकॉल, और उसके एक वैल्यू होती है प्री डिफाइंड। जैसे आप मोबाइल परचेज करते हो तो मोबाइल पे एक वैल्यू फिक्स होती है, उसका जो सीरियल नंबर होगा वो उसी सीरीज का होगा जो मोबाइल है। ये सुनो, तो हमेशा याद रखना जब भी आप आर्प प्रोटोकॉल यूज करोगे एक कोड जाएगा 0x806। क्या जाएगा? 0x806। इससे क्या पता चलेगा इस कोड से कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है? आर्प। कौन सा प्रोटोकॉल है? आर्प। और कौन सा मैसेज भेज रहे हो? आर्प रिक्वेस्ट मैसेज। कौन सा मैसेज जा रहा है? आर्प रिक्वेस्ट मैसेज। आप रिक्वेस्ट में पहले इंफॉर्मेशन क्या भेज रहे हो आप? भाई सेंडर की आईपी क्या है? बता सकता है कोई? 1.1। 1.1। बहुत बढ़िया। सेंडर का मैक क्या है जो भेज रहा है मैसेज? ए। भाई टारगेट कौन है जिससे बात करनी है आपको, जिससे निकलवाना है उसका मैक? 1.4। 1.4। और टारगेट का मैक, मैक पता है आपको? नहीं। अब फिल कैसे करोगे? देखो दोबारा, अब आपने बोला सेंडर आईपी सर 1.1, इसका मैक ए, टारगेट आईपी 1.4, लेकिन टारगेट का मैक तो पता ही नहीं है। अब आपने कितने एफ लगाए थे यहाँ पे? 12। और अब जब आर्प के अंदर मैसेज भेजोगे ना, कौन सा? टारगेट मैक वाला, तो उसमें लगाओगे आप 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितने जीरो लगा रखे हैं? 12 जीरो। ये 12 जीरो बताएंगे कि जो टारगेट का मैक है वो क्या हो रखा है अंकित जी? इनकम्प्लीट। क्या हो रखा है? इनकम्प्लीट। इसका मतलब क्या होता है? 0 0 का मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट मैक। इसका 1.4 का क्या करके भेजो? प्लीज फिल द मैक। कि क्या भर के भेज दो भाई? मुझे मैक भेज दो फिल करके। क्लियर हो गया इतना प्रोसेस? ये क्या भेजा गया है? आप रिक्वेस्ट मैसेज। कौन सा मैसेज गया भाई? आप रिक्वेस्ट। पूरा बना के दिखा दिया डेटा। अब ये मैसेज किसको मिलेगा? स्विच को, इस पोर्ट पे। ये पोर्ट कौन सा है? 0/1। और बाय डिफॉल्ट स्विच के सारे इंटरफेस किस वीलैन के मेंबर होते हैं? 1।
तो भाई ग्रुप 1 में आइए, कौन सा मैसेज आया? ब्रॉडकास्ट, क्योंकि लेयर 2 पे डेस्टिनेशन में क्या लगा के भेजा है आपने? अननोन। क्या है? अननोन। अननोन का मतलब ये मैसेज किस किस को भेजेगा स्विच? सारे पोर्ट्स पे। PC2, PC3 जितने भी एक्टिव होंगे और PC4 को। अब भाई देखो ये वही वाली बात है, मारा किसी ने भगेगा को। PC2 ने जैसे ही इसको रिसीव करा क्या बोला? लेयर 2 पे तो सोर्स दिख गया ए है, डेस्टिनेशन मैग ये है, और टाइप फील्ड में कौन सा प्रोटोकॉल है इसकी अपर लेयर पे? आप प्रोटोकॉल। आप प्रोटोकॉल का कौन सा मैसेज आ रहा है? रिक्वेस्ट, ठीक है। अब स्टार सेंडर 1.1, टारगेट कौन है? 1.4 1.4। भाई मैं कौन हूँ? 1.2। मैं तो रिप्लाई दे ही नहीं सकता, दैट इज द रीजन। अब PC2 ड्रॉप, PC2 क्या कर देगा? इसको ड्रॉप कर दिया ड्रॉप। अब देखो PC2 ने ड्रॉप करा, कोई बड़ी बात नहीं, कोई इशू भी नहीं, क्लियर है ना। अब PC2 ने क्या बोला कि मैंने ड्रॉप करा, सेम PC3 भी क्या कर देगा? इसको ड्रॉप, क्योंकि इसकी आईपी क्या है? 1.3 और टारगेट कौन है इसका? 1.4। अब एक्सेप्ट कौन करेगा? कौन बता सकता है? एक्सेप्ट किसके पास होगा जाके? सिर्फ ये PC4, क्योंकि इसकी आईपी क्या है? 1.4 और इसका टारगेट क्या है? 1.4। और 0 लगा के जो भेजा उसका मतलब क्या बता रही है? पढ़ना लाइन, इनकम्प्लीट मैक, प्लीज फिल द मैक एड्रेस। PC4 ने बोला ओके। पहले तो उसने बोला, क्या बोला? कि मैच हो गया भाई। क्या हो गई है? मैच हो गई है आईपी। और इसने बोला पहला टास्क क्या कर रहा हूं मैं? क्रिएट आर्प एंट्री फॉर PC1। किसके लिए एंट्री बना रहा हूं? PC1 के लिए। तो अब PC4 की आप टेबल में क्या आएगी एंट्री? देखना, आईपी मैक, और यहाँ पे क्या चलेगा? टाइम। अब PC1 की आईपी क्या है बताना कोई? आईपी 1.1 1.1, उसका मैक क्या है? A ए, और उसका टाइम चला दिया। क्लियर है? एंट्री बना के उसका कर दिया। अब PC4 को क्या भेजना है इसके लिए? PC4 को क्या भेजना है इसके लिए? आर reply रिप्लाई। क्यों भेजना है? क्योंकि उसने अपना टारगेट मैक क्या बताया वहां पे? इनकम्प्लीट। क्या बताया? इनकम्प्लीट। तो भाई सेम वही होगा। क्या बनाओगे पहले आप? लेयर 2 सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, और क्या लगा के भेजोगे? टाइप फील्ड। क्लियर है? उसके बाद कौन सा मैसेज भेज रहे हो? आर reply रिप्लाई। फिर उसमें क्या जाएगी? पहले इंफॉर्मेशन, सेंडर आईपी, सेंडर मैक, टारगेट आईपी। टारगेट का क्या रहेगा ऋतिक? अब्दुल अफजल मैक। अब भाई आप लोग फील करोगे, मैं लिखूंगा यहाँ पे। चलो सोर्स कौन है जो रिप्लाई कर रहा है बताओ मुझे? PC4 PC4, उसका मैक क्या है? डी। D अब PC4 को रिप्लाई करना है, दोबारा से वही प्रोसेस जो मैंने पहले सिखाया था। इफ PC4 वांट टू कम्युनिकेट PC1, तो क्या चेक करेगा पहले? आप टेबल। आप टेबल में एंट्री है क्या PC1 के लिए? C सर यस है। तो डेस्टिनेशन मैक क्या मिल गया? A लेयर 2 पे कंप्लीट हो गई इन्फॉर्मेशन। क्लियर है ना? अब ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकता लेयर 2 पे। टाइप फील्ड में कौन सा प्रोटोकॉल है? R 0x806। सेंडर कौन है? 1.4। उसका मैक क्या है? D टारगेट कौन है? 1.1 उसका तो मैक भी पता है, क्या लिख दिया? ए। ये कर दिया। और ये मैसेज किसको दे दिया? मैसेज किसको दे दिया? स्विच को। अब स्विच ने बोला भाई पहले मेरे पास जब PC1 ने भेजी थी रिक्वेस्ट, वो कौन से पोर्ट पे आई थी? 0/1 पे। और इसका डेस्टिनेशन मैक क्या है लेयर 2 पे? वही है। तो स्विच ने वो मैसेज किसको दे दिया रिप्लाई वाला? PC1 को। PC1 ने क्या बोला? ओके, रिसीव करा। और उसने क्या बोला? पहला टास्क भाई मैच हो गई है टारगेट आईपी जो आपने भेजी थी 1.1, मेरी आईपी है 1.1। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो।